हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे पफ स्लीव। इस स्लीव के लिए मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको शेयर करूंगी कि जो हाई पफ स्लीव है वो कैसे बनाई जाती है। तो इसको बनाने के लिए कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, तो यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है। ये जो कपड़ा है टोटल आपकी बाजू से 7 से 8 इंच लंबा होना चाहिए। जैसे कि जितनी आपकी बाजू है उससे आपका ये कपड़ा 7 से 8 इंच लंबा होना चाहिए। सबसे पहले आपने इसका आगे का घेरा लगा लेना है, जितना भी आपने घेरा रखना है। जैसे कि मैंने 5 इंच घेरा रखना है और 1 से 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी बाजू की पहले लेंथ लगाएंगे, जो कि हमारी है 15 इंच। तो यहाँ पे हमने 15 इंच बाजू की लेंथ लगानी है, 2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। तो ये टोटल हमारा 17 इंच हम लगा रहे हैं यहाँ पे। इस निशान को हम कर लेते हैं सीधा। इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे पहले नॉर्मल बाजू का एक निशान लगाएंगे, जैसे हम मार्किंग करते हैं। 3.5 इंच हम बाजू का डाउन लगाते हैं और आर्म होल जितना भी है आपका उतना लगा लीजिए। यहाँ पे मेरा जो आर्म होल है वो 9 इंच है। तो इसको पहले बाजू के निशान को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है, सेम वैसे ही मार्किंग आपने इसकी कर लेनी है। अब आती है पफ बनाने की बारी। पफ कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे पहले एक 5 इंच का निशान लगा लीजिए। 5 इंच के निशान के बाद ऊपर की तरफ आप जितना पफ चाहते हैं, ये नॉर्मल पफ है, 7 इंच का बन रहा है। अगर आप ज्यादा हाई पफ चाहते हैं तो 8 से 10 इंच का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब ऊपर से इसको शेप देना है हमने। इसकी जो गोलाई है उसको मिलाते हुए, 5 इंच के साथ मिलाते हुए नीचे की तरफ आर्म होल के साथ मिला देंगे। यहाँ पे पफ आपकी चॉइस के अनुसार होगा। जो ऑर्गेन्जा के कपड़े होते हैं उसमें बहुत हाई जब पफ बनता है, क्योंकि वो स्टिफ रहता है। जो फॉलिंग वाला कपड़ा होगा उसका पफ नीचे गिर जाएगा जल्दी से। तो यहाँ पे अगर आप पफ बनाना चाहते हैं तो कॉटन में या फिर हाई जो स्टिफ कपड़े होते हैं उसमें आप बनाइए। यहाँ पे इसको बाजू को निशान लगाने के बाद आपने आगे की जो कटिंग होती है, जो फ्रंट की कटिंग होती है, वो भी डालनी है। ये नहीं है कि हाई पफ है तो बाजू की कटिंग आगे की नहीं डालेंगे, वो जरूर डालनी है। तो पहले इसकी कर लेते हैं इस तरह कटिंग मार्किंग के ऊपर ऊपर। ये हमारा जो हाई पफ है वो इस तरह कट जाएगा। आपको ये डिजाइन कुर्ते में जो गर्ल्स टॉप होते हैं उसके अंदर और लेडी सूट में भी बना हुआ दिखेगा। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि ये बनता कैसे, तो इसलिए मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि अच्छा सा जो पफ होता है उसके लिए आप कटिंग जरूर बताएं। तो इस तरह हमने इसकी साइड की कटिंग भी कर दी है। तो लीजिए, बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे आपने एक मार्क कर लेना है जहाँ पे आपके ये लाइंस बनी थी। अब हम इसकी फ्रंट की काट भी डाल देते हैं। फ्रंट की काट भी आपने डाल देनी है, जो आपने मार्किंग की है आधे से पौने इंच की। अब देखिए, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह प्लेट्स डाल के कंप्लीट करना है। इस तरह हम इसकी प्लेट्स डाल देंगे और ये बाजू हमारी बहुत ही सुंदर सी बनकर आएगी। जितने बड़े आप प्लेट्स डालोगे उतना पफ आपका हाई होगा। अगर छोटे छोटे प्लेट्स डालोगे पफ हाई नहीं होगा। अगर आप बड़े प्लेट्स डालोगे तो आपका पफ काफी हाई हो जाएगा। तो चलिए, इसको सिलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ऊपर का सेंटर का निशान है, जैसे कि सेंटर का निशान होता ही है बाजू के अंदर, वहां से हम इसके प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने इस तरह एक प्लेट उठाना है और ऊपर की तरफ सिल देना है। जितने प्लेट इस साइड लगेंगे उतने ही प्लेट हमारे दूसरी साइड भी लगने हैं। सेम इसी तरह हमने प्लेट्स दूसरी साइड लगानी है। तो सबसे पहले एक प्लेट आपको लगा कर दिखाती हूँ एक साइड के, दूसरी साइड के आप इसी हिसाब से लगा लीजिए। अगर 5 प्लेट यहाँ लगते हैं तो 5 उधर लगेंगे, अगर 6 प्लेट इधर लगते हैं तो 6 प्लेट उधर लगेंगे। तो थोड़ा डीप प्लेट आप इस तरह डालेंगे, तकरीबन 1 इंच का प्लेट ये हमारा लग जाएगा। आधा इंच अंदर जाएगा, आधा इंच ऊपर आएगा, तो 1 इंच का ये प्लेट हमारा लग जाएगा। इस तरह हम इनको ऐसे ही फोल्ड करते हुए प्लेट्स डाल देते हैं। एक साइड के प्लेट हमारे इस तरह डल गए हैं और दूसरी तरफ के भी सेम आपने ऐसे ही डाल देने हैं। अगर जो लोग बिगनर हैं वो ऐसा करें कि हाथ से प्लेट डालने के बाद आप इसके ऊपर पेन लगा लें और फिर बाद में इसको पक्का कर लें।
तो लीजिए, दोनों साइड के प्लेट हमारे डल गए हैं। आप इसे एक बार प्रेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और ये पफ हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी आपने बाजू का नीचे का घेरा फोल्ड कर लेना है और इस तरह फिटिंग की अपनी एक सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसको जोड़ने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह नॉर्मल बाजू को जोड़ा जाता है सेम वैसे ही इसको जोड़ेंगे। अब पफ बन गया है हमारा। अब हमने यहाँ पे बाजू को जोड़ना है शर्ट के अंदर। फ्रंट की काट भी हमने शर्ट के अंदर डाल दी है। अब आप इस तरह रख के देखोगे, आपने इस तरह रख के देखना है कि किस साइड हमारा ये ज्वाइंट आ रहा है। ये इस साइड उल्टा है, इस साइड नहीं लगेगा। अभी आप इस तरह रख के देखोगे इस बाजू को, आपने इस बाजू को इस तरह रखना है। तो ये जो काट है ये हमारी आगे की तरफ आनी चाहिए। तो अब हम बाजू को इसके अंदर डाल देंगे। शर्ट अभी हमारी उल्टी रहेगी, बाजू हमारी सीधी रहेगी। अब हम इसको आर्म होल से नीचे की तरफ से दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए सिलना शुरू करते हैं। सिलाई को हमने नॉर्मल तरीके से लगाना है, वही मार्जिन देते हुए जैसे हम नॉर्मल सिलाई जोड़ते ही हैं। तो इसको मैं सिल लेती हूँ और सेंटर का जो निशान है वो आपने ध्यान से ऊपर जो तिरे का निशान है उससे आपका मिलना चाहिए, तभी हमारा ये पफ बहुत अच्छा बनकर रेडी होता है। अब सिलाई लगने के बाद इसको सीधा करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा पफ हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह आप किसी भी शर्ट में, टॉप में, सूट में बनाकर रेडी करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी नए डिजाइन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जितना हाई पफ आपको चाहिए उतना मार्जिन आपको ऊपर की तरफ से ज्यादा रखना पड़ेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और जो प्लेट्स हैं वो बड़े डालने हैं, छोटे नहीं डालने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।